इंटरनेट चलाते हो, ऑनलाइन वेबसाइट विजिट करते हो, अरे भैया यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, तो आपकी जो आईपी है वो जा चुकी है इन सब के पास। लेकिन रुको रुको, क्या आपको पता है इस आईपी एड्रेस से आपके घर तक पहुंचा जा सकता है, आपकी रियल टाइम लोकेशन रिवील हो सकती है। कैसे? सो हाय गाइस, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग विजय इजी लर्न। एंड हाँ गाइस, वीडियो अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा ही, और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सबको पता चले आईपी एड्रेस क्या होता है और पुलिस आपकी रियल टाइम लोकेशन को कैसे ट्रेस कर सकती है। सो गाइज, मैं आपको बताऊं किसी और की आईपी कैसे ट्रेस करी जाए, उससे पहले दोस्तों समझते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। तो देखो, जो आईपी एड्रेस होता है वो एक तरह से, मान लो आप कार लेते हो, बाइक लेते हो, उसका एक नंबर अलॉट हो जाता है ताकि आगे जाके आप किसी को भी ठोकते हो या फिर किसी से कुछ गलत काम कराते रहते हो, उस बाइक से, उस कार से, उस नंबर से आपके घर तक पहुंचा जा सकता है। इसी तरह से आप जो मोबाइल फोन यूज करते हो उसमें एक नंबर मिलता है, तो वो जो नंबर है वो आपको तभी मिलता है जब आपका आईडी प्रूफ देते हो, ताकि उस फोन से अगर आप कुछ गलत काम करो तो आपका एड्रेस पता चल जाए और उस एड्रेस से आप तक पहुंचा जा सके। इसी तरह से ऑनलाइन अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, किसी भी ऑपरेटर की सिम ली हुई है या ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ है, तो उनसे आपको जब भी आप नेट चलाते हो तब आपका एक आईपी एड्रेस अलॉट कर दिया जाता है। जब जब वो वेबसाइट आप एक्सेस करते हो, विजिट करते हो, तो हर वेबसाइट के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि आप कौन हो, कौन से ब्राउजर से हो, कौन से फोन से हो, और इवन उनको ये भी पता चलता है कि आपकी आईपी एड्रेस क्या है। सो भैया घुमा फिरा के बोले तो ये जो आईपी एड्रेस है ये टेक्निकल टर्म में बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये होता है नेटवर्क में जितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उनके बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू होता है। किसी को ये नहीं पता कि आपका कंप्यूटर का नेम क्या है, आपके मोबाइल का नाम क्या है, उसको आईपी एड्रेस पता है। सो इंटरनेट से जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है, फोन ले लो, कंप्यूटर ले लो या आईओटी, अगर आप आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में और जानना चाहते हो तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई कार्ड में लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हो आईओटी क्या होता है और क्या बेनिफिट्स हैं आईओटी के। तो आगे चलते हैं वीडियो में। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये उसी से प्रोवाइड किया जाता है जिसने आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया है। मान लो आपका एयरटेल का कनेक्शन है, जियो का कनेक्शन है या वोडाफोन का कनेक्शन है। ओके, तो ये लोग आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके पास भी आईपी एड्रेस मिलता नहीं है। मतलब ये लोग भी घर पे नहीं बनाते आईपी एड्रेस, जो है वो अलॉट कराया जाता है। एक अथॉरिटी है IANA। सो गाइस, ये वो अथॉरिटी है IANA, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। तो इसी के पास पूरी अथॉरिटी है, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी आईपी एड्रेस है वो सब इसी ने अलॉट कर रखी है। ये पूरा मैनेज करके चल रही है किसको कौन सी आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाए। तो इसके सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आता है आईपी एड्रेस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अलग अलग रीजन है, पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एशिया के अंदर इंडिया आता है, एशिया के लिए पूरा एक अलग रीजन बना के रखा है, APNIC के अंदर पूरी चीजें आती है। तो भैया घुमा फिरा के बोले तो जितने भी आपने ISP हैं, एयरटेल, जियो, इन सबको जो आईपी मिली है वो इसके थ्रू मिली है। तो इनको बंच में मान लो 1 लाख आईपी मिल गई या 1 करोड़ आईपी मिल गई, वो 1 करोड़ आईपी को वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग लोगों में। अब आपको अगर आपकी आईडी पता करनी है कि आपकी आईपी क्या है जो आपको मिली हुई है, क्योंकि आप इंटरनेट चला रहे हो, इंटरनेट चलाने के पहले आपको एक आईपी मिलती है ताकि सबको पता चल जाए कि आप कौन हो। तो अगर आप गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज माई आईपी, तो आपको आपकी आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। तो ये जो आईपी है वो आपकी आईपी एड्रेस जो आप ही को असाइन करी हुई है। अभी ये इस टाइम किसी और को असाइन नहीं हुई, और आप कुछ भी काम करते हो इस पर ट्रैक किया जा सकता है। आप कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हो, इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट विजिट करोगे तो उनके पास ये लॉग पहुंच जाएगा कि आप कौन सी वेबसाइट विजिट कर। अब आप लोग बोलोगे मैंने तो मेरी आईपी दिखा दी, पर अगर आपको किसी की भी आईपी मिल भी जाती है तो इससे आप अभी हाल फिलहाल जहां तक अभी ये वीडियो पहुंचा है वहां तक आप किसी की भी रियल टाइम लोकेशन पता नहीं लगा सकते। तो जितनी आपको वेबसाइट मिलेगी हम आपको आईपी ट्रैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब जो है एक तरीके से एडसेंस से पैसा कमाने के लिए कर रही हैं। देखो, ऐड ही ऐड भरे हुए हैं पूरी वेबसाइट पे, तो यहां से पैसा कमा रही है और ये रिकॉर्ड ला रही है, वो यहीं से ला रही है। APNIC जो है जिसने ये आईपी प्रोवाइड की है उसके पास एक रिकॉर्ड बना हुआ है ये आईपी इसने किसको प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे आप किसी की भी आईपी, जिसकी भी आईपी आपको मिलती है वो यहाँ पे लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि जो पर्टिकुलर आईपी है, ये जो आईपी दी हुई है किसको दी हुई है और किसको अलॉट की हुई है। यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखो, आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसी तरीके से और वेबसाइट पता लगाती है कि आप एयरटेल का ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हो, आप जयपुर के हो, राजस्थान, ये सारा का सारा डेटा लाती है इस ऑफिशियल
वेबसाइट से ही डेटा मिलता है। इन लोगों ने पब्लिक करा हुआ है कि कौन सी आईपी किसको अलॉट करी हुई है, उससे ये पता चल सकता है कि उसकी सिटी क्या है। उसके बाद ये जो आईपी किस एक्सचेंज को अलॉट हुई है, एयरटेल को हुई है, जियो को हुई है, किसको हुई है, और हुई है तो फिर किस सिटी के अंदर वो जो एयरटेल वाला है ये आईपी यूज़ कर रहा है। तो वो सारी डिटेल जो यहाँ पे मिलेगी, और जितनी वेबसाइट चलती हैं ये सब ऐड से पैसा कमा रही है। अपन खुद ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं, ऐड लगा सकते हैं, और लोग इस पे सर्च करेंगे तो अपन को पैसा मिलेगा जब कोई ऐड पे क्लिक करेगा। और ये जो डेटा लेके आती है ऐसी वेबसाइट, वो सब यहीं से ला रही है, ऑफिशियल अथॉरिटी से। और गाइज यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, आप जब भी आपका मॉडेम ऑन ऑफ करोगे या फोन पे फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करोगे तो आपकी आईपी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इंडिया में ज्यादातर लोगों को डायनेमिक आईपी मिलती है। डायनेमिक आईपी मतलब जो चेंज होती रहती है, स्टैटिक आईपी बोलते हैं। अगर आपको कोई आईपी एड्रेस अलॉट कर दिया है, जब तक आप इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं तब तक आपको वो आईपी एड्रेस यूज होगा। तो यहाँ पे जो IANA है उसने सब लोगों को आईपी एड्रेस अलॉट कर दिया है। जो आईपी है वो पैसों में मिलती है। सो यहाँ पे मान लो एयरटेल के पास 100 आईपी एड्रेस है, और मान लो एयरटेल के पास 200 कस्टमर हैं, और वो 200 लोगों को उसको आईपी एड्रेस जो है प्रोवाइड कराना है। तो अगर एयरटेल के पास 100 ही है और 200 कस्टमर हैं, तो एयरटेल को ये भी पता है कि 200 लोग एक साथ इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहते। तो ये लोग क्या करते हैं, आईपी एड्रेस बचा लेते हैं। जब आप अपनी नेट बंद करते हो, या फिर अगर आप अपना फोन बंद करते हो या मॉडेम बंद करते हो, तो वितने टाइम के लिए जो आईपी एड्रेस है जो भी, वो और किसी को अलॉट हो जाएगी। और जब आप ओपन करोगे तो आपको एक अलग आईपी एड्रेस अलॉट कर दी जाएगी। और अगर यहाँ पे एक साथ सभी लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाते हैं, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए तो इतने उनके पास आईपी नहीं है, तो भैया फिर हो जाएगा सर्वर डाउन। थोड़ी देर के लिए मेंटेनेंस कर देंगे या फिर नेट कनेक्शन बंद कर देंगे। इससे होगा क्या, इससे काफी लोग चले जाएंगे, और जितने लोग वापस आएंगे वितनी आईपी उसको तरीके से अलॉट कर दी जाएगी। सो घुमा फिरा के अब ये बात आती है, जो आईपी एड्रेस होता है, क्या हम घर बैठे पता लगा सकते हैं क्या ये आईपी एड्रेस जो है वो इंसान की जो रियल लोकेशन है, रियल टाइम लोकेशन है, उसको हम ट्रेस कर सकते हैं? तो देखो, मैंने आपको बताया कि इस वेबसाइट पे जाके, जो IANA वाली वेबसाइट है, वहां पे जाके ये पता लगा सकते हो कि उसकी कंट्री क्या है, उसकी सिटी क्या है, वो कहाँ का है, कौन है। लेकिन आप इसकी रियल टाइम लोकेशन पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जो आईपी है वो पर्टिकुलर किसी को अलॉट नहीं होती है। आईपी घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। इसका मतलब ये वही है कि जो आईपी जो अलग अलग लोगों को अलॉट कर दी जाती है उस सेम रीजन में, मान लो मैं जयपुर में रहता हूं, और जयपुर में जिस भी एरिया में, जिस भी एक्सचेंज में इनके पास आईपी का बंच है, वो आईपी उस पूरे एरिया में अलग अलग लोगों को से कनेक्ट कर देती है। अब रियल टाइम लोकेशन पता नहीं लगा सकते, लेकिन ये पता लगाया जा सकता है कि वो आईपी जो है वो कौन सी सिटी से है, लेकिन उस सिटी में कहां पर है वो आप पता नहीं लगा सकते। ऐसे ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाकर या फिर जिसने ये आईपी अलॉट करती है वो लोग भी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि IANA है जो है उन्होंने एयरटेल को दे दी। अभी एयरटेल अपने लेवल पे लॉग मेंटेन करता है, उसमें ये बताता है कि भैया इस टाइम पे इतनी देर तक ये आईपी इसके पास अलॉट थी। इनके पास लिस्ट आ जाएगी कितने लोगों के पास वो आईपी गई, फिर ये पता लगाएंगे कि वो आईपी इस डेट को इस टाइम के बीच में किसके पास अलॉटेड थी। उससे ये पता चल जाएगा भाई उसकी सिम का नंबर क्या है, अगर उसने ब्रॉडबैंड लगवाया है तो उसके डॉक्यूमेंट दिया है, घर का एड्रेस भी पता है, तो उससे वो चीज ट्रैक की जा सकती है। लेकिन हमारे हाथ में या किसी वेबसाइट के हाथ में ये पूरा डेटाबेस नहीं है। ये अगर कोर्ट से ऑर्डर आता है और ISP का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ISP अपने लेवल पे लॉग मेंटेन करके चलता है, इस डेट पे इस टाइम के बीच में ये आईपी किसको मिली, ताकि कल को अगर कुछ हो तो आईपी कितनों को मिली होगी, तो घुमा फिरा के उनको पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर डेट और उस पर्टिकुलर टाइम के बीच वो आईपी किसके पास थी। उससे उसके घर का एड्रेस पता चल जाएगा, क्योंकि अगर नेट कनेक्शन उसे करना है, नेट कनेक्शन चलाना है या सिम चलाना है, तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, और वो डॉक्यूमेंट में आपका एड्रेस आ जाएगा, फोटो आ जाएगा। आप तो भैया आधार कार्ड तो पूरी दुनिया से लिंक कर रहा है, तो वो आधार कार्ड का बस नंबर डालना है और उससे ये पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी सिम है, कितने बैंक अकाउंट हैं, आपका एड्रेस कहां पे है। तो और उससे यह भी पता चल जाएगा कि आपने भैया कौन कौन सी वेबसाइट विजिट करी है, क्योंकि जो वेबसाइट विजिट करोगे वहां पे आपकी आईपी जाएगी, आईपी से आपको रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके आप तक पहुंचा लिया जाएगा। और गाइस यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है जो बताती है कि आप कोई भी लिंक दे दो, हम एक शॉर्ट URL बना के दे देंगे, वो फिर आप किसी को भी शेयर करोगे तब वो लिंक ओपन करेगा, तब उसकी जो आईपी है वो आप तक पहुंच जाएगी। ये जो लिंक है वो आप अपने
फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। आप किसी फ्रेंड की आईपी मंगवा सकते हो लिंक के अंदर बाइंडिंग करके, क्योंकि जो आईपी होता है वो कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहा है हर वेबसाइट वाले को पता रहता है कि ये जो विजिटर है तो इसकी वेबसाइट जो विजिट कर रहा है उसकी आईपी क्या है। तो इसी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट बना के रखी है। कोई आईपी ट्रैकिंग दिखा रहा है, कोई आईपी लॉगर वाली वेबसाइट जो है वो बोलती है कि कोई भी आप मुझे लिंक दे दो, मैं उसको जो है मैं उसको बाइंडिंग कर दूंगा, उसके बाद वो लिंक किसी को शेयर कर दोगे ताकि वो लिंक जो भी ओपन करेगा तो आप तक जिसने वो लिंक बनाया है उस तक उसकी आईपी पहुंच जाएगी जिसने वो ओपन करा। इस तरीके से आप अपनी फ्रेंड की आईपी मंगवा सकते हो। चलो आईपी तो आप किसी से भी मंगवा लोगे, उससे उसकी सिटी पता चल जाएगी, लेकिन रियल टाइम लोकेशन आपको कोई भी वेबसाइट नहीं देगी। क्योंकि अगर कोई भी वेबसाइट दे देगी, पहली बात तो ये है कि जो वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट हम जैसे लोग ही बनाते हैं। हम जैसे लोग बनाते हैं तो वो एडसेंस से पैसा कमाने के लिए बनाते हैं, एड से पैसा कमाने के लिए बनाते हैं। तो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, फिर वेबसाइट का डेटाबेस आता है और वेबसाइट का डेटाबेस इधर उधर से मिल जाता है। उससे हम एक वेबसाइट बना के आपको दिखा सकते हैं। ये जो डेटाबेस होता है, जो भी कौन सी आईपी का किसका नंबर है, उसका एड्रेस क्या है, ये सब आप किसी भी वेबसाइट पे देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो डेटाबेस है ये आईएसपी के पास है और आईएसपी इन सबको प्राइवेट रखता है। अगर ये पब्लिक कर देगा तो फिर प्राइवेसी की मम्मी पापा हो जाएगा। इसलिए ये जो डेटा है किसी को नहीं बताया जाता। और जितनी भी वेबसाइट चलती है सब बस अपने आप में पैसा कमाने के लिए, एड से पैसा कमाने के लिए काम में किया जाता है। आपको सारी चीजें बताती है। तो भैया घुमा फिरा के बोले तो आईपी एड्रेस से आपके घर का लोकेशन पता लगाया जा सकता है, लेकिन तब तक नहीं लगाया जाता जब तक आप कुछ गलत काम ना करें। मतलब ये ट्रैकिंग तो बिछा के रखी है, मतलब पूरी दुनिया में हम जो भी चीज करते हैं कहीं ना कहीं से हमको ट्रैक किया जा सकता है। हम कार चलाते हैं, कार के नंबर से ट्रैक किया जा सकता है, मोबाइल नंबर से रियल टाइम लोकेशन पता चल जाएगी। उसके बाद उसके हमको ये पता चल जाएगा वो इंसान जो है उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसका फिंगरप्रिंट क्या है, उसकी आई रेटिना क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा आधार कार्ड से। तो घुमा फिरा के कुछ भी हम करें, हम एक तरीके से ट्रैकिंग में हैं। हम गवर्नमेंट की या एजेंसी की ट्रैकिंग में हैं। हम जो भी करते हैं हर चीज़ जो है उसके पास जा रही है, वो हमको वापस रिवर्स ट्रैक कर सकते हैं। जाते जाते एक ही चीज़ कहूँगा, जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं वो सही करें, सुरक्षित रहें और विजय इज़लैंड के वीडियोस देखते रहें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इसे डिसलाइक करिए। अगर आप कभी भी कोई डाउट है कोई भी आईपी एड्रेस से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इसी तरीके के नॉलेजेबल टॉपिक के लिए विजय इज़लैंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।